आखिरकार कॉपी में ऐसा क्या लिखें कि एग्जामिनर जो कॉपी जांच करने वाला है वो इतना प्रभावित हो कि इतने नंबर दे कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा क्या लिखें, हैंडराइटिंग क्या होनी चाहिए, क्या हैंडराइटिंग काफ़ी कुछ मैटर करती है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक रहने वाला है क्लास 12 की एग्ज़ाम को लेकर रणनीति क्या रहने वाली है। इसमें 4 टॉपिक रहेंगे अपन के। प्रथम, उत्तर का जवाब धमाकेदार होना चाहिए। दूसरा टॉपिक रहेगा हैंडराइटिंग पर भी अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा, कोई प्रश्न छूटे नहीं। और चौथा, आत्मविश्वास यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इन 4 टॉपिकों पर अपन डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ हमें देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम उत्तर का जो जवाब है वो धमाकेदार होना चाहिए। ये टॉपिक मैंने इसीलिए लिया क्योंकि अपन जैसे कोई सी भी क्लास में कोई सा भी पेपर दे रहे हैं फर्स्ट, उसमें अपन को पहला जो आंसर होता है उसमें अपन को इतना प्रभाव छोड़ना होता है कि जो शिक्षक आपकी कॉपी जांच कर रहा है उसको उस आंसर से ही लग जाना चाहिए कि इसके अंदर कितना दिमाग है, और उस टाइम ही उस शिक्षक का माइंड सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस आंसर में ही देख लेता है कि क्या इसका तरीका है, क्या इसकी हैंडराइटिंग है। आप वहाँ पर नहीं होंगे जब वो कॉफ़ी जांच करेगा, तब आप वहाँ पर नहीं होंगे। नहीं आपकी वो शक्ल जानता है, नहीं आपका कोई रिश्तेदार है। वो जो कॉपी है आप लिखोगे, वो कॉपी ही उसके सामने वो सच है जो उसके सामने जो उसने लिखा है, आपने जो लिखा है वो ही सब कुछ देखेगा वो। इसीलिए कॉफ़ी में जो प्रथम आंसर होता है वो इतना प्रभावकारी होना चाहिए कि जितना आपको बोल रहा है उतना लिखो। हैंडराइटिंग आपकी उस आंसर में बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो आपको सबसे पहला आंसर ये जो क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से आ रहा है वो क्वेश्चन करो। इसीलिए ही प्रथम जो उत्तर आप दे रहे हो उसमें आपको इतना प्रभाव छूटना चाहिए कि शिक्षक का माइंड सेट हो जाए और वो उसी प्रकार से कॉफ़ी को जांच करेगा। यदि आपने पहले ही गलती कर दी, आपने काटा फांसी कर दी, तो वो ये सोचेगा कि काटा फांसी का मतलब ये होता है कि ये लड़का कंफ्यूज है, इसका आंसर भी ऐसा ही होगा। तो उसी प्रकार से वो कॉपी को जांच करता चला जाता है, आपने चाहे कितने भी अच्छा लिखा हो। इसीलिए आपको पहला जो क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से देना है। दूसरा बिंदु, हैंडराइटिंग अपन की कैसी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारी कड़ी मिलकर ही आपको एक अच्छे नंबर दिलाएंगी। यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, यदि आपकी हैंडराइटिंग ठीक भी नहीं है तो आप प्रयास कर सकते हो। आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पहला जो क्वेश्चन लिखा और जो लास्ट का क्वेश्चन लिखा उसमें आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए, यानी लास्ट तक बिगड़ जाती है राइटिंग। यदि आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं उस टाइम आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग आपका मेन हथियार है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग है ना, जो शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया होनी चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, आप जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि आपकी हैंडराइटिंग है ना जो मेन हथियार है। हैंडराइटिंग जब देखता है तो इतना प्रभाव छूटता है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप मेरी बात करते दूँ, मैं तो बीएड कर रहा हूँ। 2018 में मैंने 12th की थी, तो उसमें आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे 94 नंबर आए थे हिंदी में, और मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी थी। आप जब मैं पढ़ाता हूँ बोर्ड पर लिखता हूँ तब भी आप मेरी हैंडराइटिंग को आप देखते होंगे। तो मेरी हैंडराइटिंग शुरू से ही अच्छी रही और उसका मेरे को फ़ायदा भी मिला। इसलिए आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग पर अपन ने बात कर ली। तीसरा पॉइंट है, कोई प्रश्न छूटे नहीं। कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना।
आप सोच सकते हो कि मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए तो क्या उसके नंबर मिलेंगे? उसके 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आपने उन 5 क्वेश्चनों में से उनमें से थोड़ा थोड़ा भी आपने कुछ लिखा है तो उसके नंबर मिलेंगे। और क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो कॉपी जांच करता है वो ऐसे नहीं करता कि उसके पास में बुक होती है और वो एक एक लाइन मिलाएगा कि एक एक लाइन लिखी है या नहीं लिखी है। अधिकतर जो एग्जामिनर होते हैं वो उनके पास में बुक तो होती है लेकिन बुक को उठाकर ही नहीं देखते, क्योंकि उनके माइंड में इतना ज्ञान भरा होता है कि वो ऐसे ऐसे कॉपी जांच कर देते हैं। क्योंकि 400-500 कॉपी आती हैं और आपकी जो समझ है वो देखी जाएगी। ठीक है, यदि मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपने छोड़े, यदि वो 5 क्वेश्चनों में से आपने थोड़ा थोड़ा भी लिखा हो तो आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास इतना खतरनाक होना चाहिए कि जिस प्रकार एक आत्मविश्वास है ना, वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करा देता है। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में कंफ्यूज चलेगा, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। इसलिए आपका आत्मविश्वास बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। आपको मान लीजिए उस पेपर में से आपने मेहनत की है यार, 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर भी आपको विश्वास नहीं खोना है। वो 5 क्वेश्चन तो करो, बाकी के जो क्वेश्चन है उनको अपनी समझ के आधार पर उत्तर देना है। जैसे आपने कुछ पढ़ा है उसके संबंध में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है। और वो ही आत्मविश्वास आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। जिस प्रकार बाबर जो था वो महाराणा सांगा के साथ में युद्ध चल रहा था, खानवा का युद्ध था, तो उस टाइम क्या हुआ कि बाबर की सेना हारने वाली थी, मुगल था वो। उसने क्या किया, अपने जो सैनिक थे उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि यदि आप हिंदुस्तान में युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हो तो खुदा आपको स्वर्ग देगा, यानी आपको ऊपर जाने के बाद में स्वर्ग मिलेगा। और यदि आप हिंदुस्तान की जन्मभूमि पर हार जाते हो ना, यानी जीत जाते हो ना, तो आपको यही स्वर्ग मिल जाएगा। इतना कहते ही उनकी सेना में जोश भर गया, आत्मविश्वास भर गया और उसने राणा सांगा को हरा दिया। इस प्रकार आत्मविश्वास सभी प्रेरणा आपका मेन हथियार है। ये चारों यदि आप सही तरीके से फॉलो कर लेते हो तो आप निश्चित ही एक अच्छे अंक प्राप्त करोगे, अच्छी परसेंटेज बनाओगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, स्ट्रेस से संबंधित कुछ भी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मैं जानता हूँ आपको नींद तो क्या कहाँ आने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ही इतना होता है, पूरी साल की मेहनत होती है। तो इस प्रकार अपन इस रणनीति को, इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ये आपका सिर्फ टेस्ट हो रहा है। ठीक है, और आपको बिल्कुल माइंड फ्रेश होना चाहिए आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आंसर आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी करो। कोई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, और यदि आप स्ट्रेस लोगे तो आपके जो आंसर आपको आ रहे हैं वो भी गलत हो सकते हैं। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।